अभी शावर लेने के बाद में मैं एक मिट्टी में चली गई थी। मेरे घर के सामने मस्जिद है और मस्जिद के उस तरफ वाली गेट पे मिट्टी हो गई है और मतलब उनकी जनाजे नमाज़ कल होगी, तो मैं वहीं चली गई थी। और फिर अभी मैं आई हूँ तो थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज करके तैयार हो गए। फिर आप लोगों को आज मैंने कितने काम किए मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। मैंने आज छोटे छोटे काम क्या क्या किए हैं वो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। मैंने आज बहुत काम किए, लेकिन छोटे छोटे काम थे, लेकिन बहुत सारे मैंने काम किए हैं। और मैंने यहाँ की लाइट ऑफ करके रखी है। मैं अभी मिट्टी में गई थी और मिट्टी से आई हूँ, तो इसीलिए मैंने कोई भी काजल लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है क्योंकि मिट्टी में सामने मतलब मस्जिद है, मस्जिद के उस तरफ वाले गेट पे मिट्टी हो गई। तो लेकिन अभी मिट्टी रखी है, नमाज हुई नहीं है, मिट्टी की दफन नहीं हुई, तो फिर मैं कैसे कुछ काजल लिपस्टिक लगा सकती हूँ। अच्छा नहीं लगता इस तरीके से ना। मैंने आज ये पूरे घर की सफाई के बाद में ये सारी चीज़ें सफाई कर डाली। ये सारी ग्रिल, खिड़कियों के शीशे, खिड़कियाँ नीचे के घर की तो कर डाली थी, ऊपर के घर की नहीं करी थी। ऊपर के घर की भी मैंने कर ली और कपड़े वगैरह जो मिट्टी में गई थी मैं आके उतार के रख दी हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने कुछ सफाई की, ये सारी चीज़ें मैंने सफाई की है। और ये भी मैंने साफ़ किए हैं, ये शीशा, ये ग्रिल, ये भी मैंने पूरे साफ़ किए हैं। ये सब मैंने साफ़ किए, सारे फ़ोटो फ्रेम वगैरह। और उसके बाद में मैंने क्या साफ़ किया है, मैं चप्पल चेंज कर लूँ। फिर मैंने यहाँ हमारे छत को फिर से झाड़ू लगाया, जबकि मैंने उस दिन लगा लिया था। और फिर मैंने ये सीढ़ी को साफ़ किया है, झाड़ू लगाया है। और उसके बाद मैंने ऊपर झाड़ू लगाया है। ये मैंने छत को भी साफ़ कर दिया है पूरा। मस्जिद के उस तरफ वाली गेट पे मिट्टी हो गई है। सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ से। खैर अभी नीचे जा रही है क्योंकि सब लोग नमाज़ पढ़ने को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। और अभी मैंने नीचे क्या क्या काम किया मैं अभी नीचे चल के दिखाती हूँ। आज पूरे दिन काम में ही बिजी है, क्योंकि एक दिन आज मैं रेस्ट पे थी। आज ऐसा दिन था कि आज मैं कहीं बाहर नहीं गई। जब भी मैं लखनऊ में रहती हूँ और जिस दिन मैं घर पे रहती हूँ उस दिन मैं पूरा दिन घर को सिस्टमेटिक करने में ही बिता देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ, खाना भी बनाना है मुझे, अम्मी को चाय भी पिलाना और खुद भी चाय पीना है। जा रही हूँ टी शर्ट को उतारने के लिए। मैंने ये वूलन टी शर्ट पहन लिया और मैंने ये चेंज कर दिया। ये पूरे एक एक डिब्बों को मैंने डिटर्जेंट से और पानी से साफ़ किया, क्योंकि इस पर खाना बनता है, इसका फ्लेम ऊपर जाता है ना, तो ऑयली ऑयली टाइप का हो जाता है। और मैंने साफ़ करके पूरा ये चेंज कर दिया है। प्लास्टिक मैं किचन के कपड़े धुल के सुखा के ऐसे रख देती हूँ। और अभी मुझे सब्ज़ी बनानी है, चपाती बनानी है और अम्मी को चाय बना के देना है, मुझे भी चाय पीनी है। अब मैं जा रही हूँ टी शर्ट को उतारने के लिए। मुझे ये टी शर्ट बहुत गर्म कर रही है। नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो नमाज के बाद में मैं जाऊँगी दूध लाने के लिए, क्योंकि मैं टी शर्ट वगैरह पहनी हूँ। यहाँ पर टी शर्ट वगैरह नहीं पहनते हैं, तो फिर मैं तब जाऊँगी नमाज दूध लाने के लिए। फिर मैं चाय बनाऊँगी। वैसे मुझे तो चाय पीने का मन नहीं करना, लेकिन पीना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हैं, नमाज दे रहे लेडीज़ यहाँ पर। अब मैं जा रही हूँ शाम का खाना बनाने के लिए, मतलब रात का खाना बनाने के लिए। 7:30 बज रहे हैं। और अम्मी ने आज कहा ना, मैं सोच रही थी आलू अंडा करी बना लूँ, लेकिन मेरी अम्मी आज बोली कि आलू और प्याज की सारी सब्ज़ी बना दो, मतलब पके हुए प्याज की, जो हरे वाले प्याज की नहीं। तो फिर मैं वही बनाने जा रही हूँ। अजीब सी फीलिंग रहती है कुछ आसपास हो जाता है तो। मैं किसी को मैसेज भेज रही थी और उसी में तेल इतने ज़्यादा गर्म हो रहे कि
जब आलू फ्राई की सब्ज़ी नहीं बनाई तो मुझे इसमें इसको याद नहीं रही, बहुत पहले मैं इसको बनाया करती थी। आज मैंने इस टाइम को भी साथ किया जितना मैं चेयर पे करके कर सकती थी, क्योंकि स्टूल खाली नहीं थे ना, तो कुछ भी चेयर पे और इस पर टेक लगाती थी, केक प्लास्टिक के टेबल पे टेक लगा रही करती थी, इसमें भी लगा कि मैंने इसको आगे से और पीछे से साफ किया। मतलब आज मेरी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ों की बारीकियों की सफाई हो सके सुबह तो मैंने इसको भी साफ करने की कोशिश की थी। मैं इसको कुछ भी डिटर्जेंट से गीले कपड़े से साफ करूँगी, फिर सूखे कपड़े से धोऊँगी, फिर मैं धोऊँगी। ये सब्ज़ी मेरी खाला बहुत अच्छा बनाती है, और मेरी खाला आलू अंडे की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनाती थी। पहले मेरी खाला सालन भी बहुत टेस्टी बनाती थी, बट अब खाला कुछ मतलब इंटरेस्ट नहीं देती हूँ पकाने में इन सब चीज़ों को, बस जल्दीबाजी में रहती हूँ मेरी खाला। सब्ज़ी में मैंने हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी है। इसको ढक देते हैं। ये मेरा मिट्टी का, ये मतलब मिट्टी का चीनी मिट्टी इसको बोलते हैं, तो इसका ये है परात कह सकते हैं या जो भी जार कह सकते हैं। तो इसमें रायता एक मेरे पास इसका ग्रीन है, तो वो मैं घर पे यूज़ करती हूँ, और मेरे पास फिर एक पूरा सेट है मिट्टी का, 3 सेट का है, तो वो शायद यहीं पे रखा ऊपर, यहीं अलमारी में रखा हुआ है या नीचे ट्रंक में वहाँ पे रखा, मुझे याद नहीं है। और ये जो है मेरा, ये बहुत प्यारे, बहुत पुराने भी है, 2010 के हैं ये सब। ये 2 थे, एक इस टाइप का है, एक बिल्कुल मटके टाइप का है इसी कलर में, तो वो शायद मैं यूज़ कर रही हूँ लखनऊ बलरामपुर में। और एक यहाँ पे, और 3 का पूरा सेट है जो, वो मेरा शायद बलरामपुर में रखा है, यहाँ पे रखा है, शायद बलरामपुर में रखा है। अभी मैं गोलू से पूछती हूँ फ़ोन करके, गोलू घर पहुँच जाए तो इसको मैं धुली, इसमें अचार तरह तरह के मिला के रखे थे, उसमें धुली, और जो एक्स्ट्रा थे वो फेंक रही हूँ, और फिर इसमें मैं अपना अचार रखूँगी। इसको थोड़ा हवा में रख दूँ, हवा में सूख जाएगा फैन के सामने। तो मेरी सब्ज़ी बन गई, और मैं इसको रख के और एक तरफ अब चपातियाँ बनाने जा रही हूँ। और ये मेरी कढ़ाई थोड़ी सी लग गई है, कढ़ाई में रखी थी तो बहुत टेस्टी लग रही थी सब्ज़ी, बट क्या है ना कि मुझे काम फैला हुआ पसंद है, बस खा के और तुरंत उसको फ्रिज में रखना रहे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट बर्तन जल गई मैं, शॉर्ट बर्तन में रख लेती हूँ मैं जल गई मैं अच्छा खासा। और इधर इसको कर दूँ, काम ना समेटते समेटते बहुत टाइम लग जाता है। इधर मुझसे ना आटा गिर गया था। मैं गंदे किचन में बिल्कुल काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है गंदा किचन। पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ, फिर मैं काम करती हूँ शुरू। और खाना बनाने के बाद फ़ौरन मैं किचन को सफाई भी करती हूँ। इसमें क्या, अच्छा इसमें मुझे भी आटा को रखना है, इसको भी पूछ देती हूँ। ये बॉटल देखती हूँ अम्मी को ज़रूरत है, नहीं तो मैं इसको फेंक देती हूँ फिर मैं बॉटल, लेकिन यहाँ फेंकने की भी जगह नहीं है। कचरे वाले से अम्मी का पता नहीं क्या पंगा है, अम्मी और खाला का मुझे नहीं पता, तो उसको कचरा भी नहीं देने देती है, कचरा भर के रखा, कल का रखा हुआ था। तो इसको मैंने ना अभी आटा गूँधा, और इस आटे का दोपहर में मैं अम्मी के लिए पराठा बनाई, खुद के लिए बनाई, वही हम लोगों ने लंच किया है। और अब इसको मैं जा रही हूँ, एक आटा बचा हुआ, इसको मैं बकरी के लिए बनाऊँगी, एक आटे की चपाती उसको दे आऊँगी, फिर मैं अपने लोगों के लिए बनाऊँगी। और मैंने सारी तैयारियाँ कर ली है रोटी की। ये मैं थोड़ी मोटी रोटी बनाई, क्योंकि इतनी बड़ी वो लोई थी, मैंने सोचा पूरी लोई को मैं इसी में एडजस्ट कर लूँगी, इसी चपाती, एक चपाती में ही इसको पूरा मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे अब इसकी 2-2 रोटी नहीं बनानी है। अम्मी को शायद भूख भी लग गई होगी नमाज के बाद। काऊ नहीं, यहाँ पे काऊ तो नहीं ज़्यादा है, खाई ही नहीं, अब रही नहीं गए हैं। मैं ये बकरी के लिए बना रही हूँ, बगल वाली आंटी की बकरियाँ हैं, मगर बकरियों को मैं बहुत प्यार करती हूँ ना आंटी की, तो किसी की भी बकरियाँ हों, मुझे बकरियों से प्यार है, किसकी है उससे मुझे खैर वास्ता नहीं। और ये चपाती मैंने उसको बकरी के लिए बना दी है, बकरियों मेरी 2 हो गई हैं बकरियाँ, उनको दे के आती हूँ मैं।
गैस फ्लेम ना बहुत अच्छा है, यहाँ के बर्नर का फ्लेम बहुत अच्छा है। मैंने चपातियाँ बना ली अपनी और अम्मी की। गर्मी बहुत है, मुझे लग रहा है तीसरे वाला शावर भी लेना ही पड़ेगा। मैं सोची थी कि अब छोड़ दूँगी, लेकिन नहीं छोड़ पाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। ठंडी में यहाँ का घर बहुत अच्छा होता है, गर्मी में भी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ एसी नहीं है फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग कि यहाँ अगर कार से नहीं चलना, मतलब कार नहीं है, तो फिर दिन रोड तक जाने में बहुत लंबी दूरी करनी पड़ती है, और वो भी बहुत सूना हो जाता है। इधर से मैं जाती हूँ तो इसमें सोने में इतना और इतनी गर्मी में जाना, धूप में, उधर पेड़ भी नहीं और घर भी मतलब घने घर नहीं। जैसे यहाँ पे गली है ना, ऐसे घनी गली नहीं है, वो बहुत चौड़ी गली है, तो दोनों साइड में घर है, तो फिर धूप में उतना चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कार तो रहती है, अम्मी के साथ आती कभी हमेशा कार रहती है, बट मैं ड्राइव भी नहीं कर पाती, तो हर टाइम ड्राइवर तो नहीं होता है ना। और जब मैं अकेले आती तो कार बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं तो कार से नहीं आती हूँ, मैं तो ट्रेन से आती हूँ। तो फिर यहाँ से वहाँ तक जाने में ही आपको ऑटो मिलेगा, या ओला भी बुक कराओगे तो यहाँ से रोड तक जाना पड़ेगा यू करके, फिर यू एल शेप में, और इधर से जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। और मतलब गलियाँ तो पतली ही पड़ेंगी क्योंकि दोनों तरफ घने कंजस्टेड गली है, तो इतना धूप तो नहीं महसूस होता है, बट गंदगी बहुत होती है और बहुत लंबा पड़ता है। और इतनी यहाँ तो थोड़ी गंदगी, आगे जाके बहुत लंबा पड़ता है। जब मेरी रोटियाँ ऐसे फूलती है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आशीर्वाद आटा की रोटियाँ ना वाइट होती है। मेरी अम्मी मोस्टली आशीर्वाद आटे की रोटियाँ ही खाती है। इस बीच मैं दूसरा आटा बलरामपुर में लेके आने लगी, तो अम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। अम्मी यहाँ का फ्लेम कितना अच्छा है इस बर्नर का, इतना बलरामपुर का नहीं अच्छा है। तो फिर चपातियाँ बन गई हैं और अब अम्मी को खिलाना खाना और मुझे खाना है। मैं तो अभी नहीं खाऊँगी, मैं अभी कल वाले व्लॉग का शॉर्ट मैंने एक टाइम का एडिटिंग कर दिया और फिर शाम वाले को मैंने एडिटिंग नहीं करके डाली, तो उसको मैं एडिटिंग करके डालूँगी। और फिर उसके बाद मैं अफरोज भाई लोगों से बात करूँगी, फिर मैं डिनर करूँगी बाद में। वैसे तो अभी फिर बर्तन निकाला है, फिर बर्तन धुलना है। मेरे तो बर्तन इसका काम ख़त्म ही नहीं, तो सुबह से मैं काम ही पे लगी हूँ, फिर भी काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। बीच बीच में मैं व्लॉग भी देखने लगती हूँ, लोगों को जिनको मैं पसंद करती हूँ उनके व्लॉग भी देखने लगती हूँ। और आज तो खैर मैंने अपने व्लॉग को ज़्यादा नहीं देखा, वरना मैं हमेशा अपने व्लॉग को भी देखा करती हूँ। जैसे अपने फेवरेट लोगों का देखती हूँ, साथ में अपना भी देखा करती हूँ, क्योंकि मैं खुद की भी बहुत फेवरेट हूँ। बट ये रहता है कि बस आगे की स्टोरी मैं अपने व्लॉग में जानती रहती हूँ और लोगों की नहीं जानती हूँ।